वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स जो कि भूगोल का 6 to 8 है, एक नया ई बुक लॉन्च किया गया है एग्ज़ाम कैप्सूल के थ्रू। उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि 6 to 8 दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में एक क्लास का वीडियो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ दे दिया गया है 6 क्लास में कौन कौन से चैप्टर है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ आप देखते हो तो यहाँ देख लीजिए कि सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख मंडल। देन उसके बाद दिया गया है कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। उसके बाद दिया गया है हमारा देश भारत। सारे के सारे चैप्टर दे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर चैप्टर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले ही पॉइंट दे दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है, इसको बोलते हैं पूर्णिमा कहलाता है। ठीक है, अब पूर्ण चंद्रमा अगर नहीं दिखाई दे तो उसको अमावस्या कहते हैं। फिर दिया गया है कि सूरज, चंद्रमा, रात में आसमान में जो चमकते हैं वे वस्तुएं, मतलब जितने भी चमकते हैं पिंड, उस सारे के सारे खगोलीय पिंड के अंतर्गत आ जाएंगे। देन उसके बाद दिया गया है तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई जो आकृति होती है उसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसको नक्षत्र मंडल बोलते हैं। देन उसके बाद दिया गया है कि प्रमुख नक्षत्र मंडल कौन कौन से हैं, तो याद रखना है, एक तो होता है बिग बेयर और दूसरा देख लीजिए एक सप्तऋषि होता है। ठीक है, देन उसके बाद दिया गया है कि उत्तर दिशा को निर्धारित किसके द्वारा होता है या कौन से तारा के द्वारा होता है, तो ये ध्रुव तारे के द्वारा होता है। देन लास्ट एक पॉइंट दिया गया है कि ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए हम किस नक्षत्र मंडल के सहायता यानी कि हेल्प लेते हैं। ये सप्तऋषि होता है, 7 गो से मिलकर बना होता है और उसका स्थिति जानने के लिए हम लोग एक देख लेंगे कि 2 टाइप का क्या होता है नक्षत्र मंडल होता है, एक बिग बेयर, एक सप्तऋषि। तो सप्तऋषि का हेल्प लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। वह खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा देखिए यहाँ पर नहीं होता है, ये ग्रह कहलाता है। ठीक है, और जिसका होता है वो तारा कहलाता है, स्टार कहलाता है। दिया गया है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, तो याद रखिएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस। ठीक है, देन उसके बाद दिया गया है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देव को कहा गया है, ये दिमाग में रखिएगा, सोल कहा गया है। ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत सोर्स है, ये सूरज होते हैं। यहाँ से देखेंगे दोस्तों सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, एक साथ आप बोल लो। फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ आप बोल लो। दिया गया है कि ग्रह जिस निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं तो उसी को तो क्या बोला जाता है, कक्षा बोला जाता है। ठीक है, जो पथ पे ये चक्कर लगा रहा है उसी को क्या बोला जाता है, कक्षा बोला जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक अगर पूछा जाए ग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए बुध ग्रह है। बुध को सूर्य के चक्कर लगाने में कितने समय लगता है अगर पूछा जाए तो 88 दिन। लेकिन उसी तरह याद रखना है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आया जाए तो मैं बता रहा हूँ कि प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था अब ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है, तो अगस्त 2006 में। एकदम इसको माइंड में बैठा लेना है। वर्तमान में प्लूटो को क्या कहा जाता है, तो बौना ग्रह कहा जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं। दिन उसके बाद देखिएगा दिया गया है कि प्रकाश की गति क्या होती है, तो यहाँ से देख लेते हैं 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, ये 8 मिनट के समय लगता है। आ जाइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कितने समय लगता है? 8। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाली प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम अगर पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 20 जुलाई 1969 आप लोग को याद रखना है। अगर पृथ्वी के आकार कोई पूछ दे तो भूआब यानी कि ज्यूआइड आपको बताना है। भूआब का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पृथ्वी के आकार, एकदम याद करना है इसको। देन उसके बाद दिया गया कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है? तो याद रखना है 1/4 होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 1/4 होता है। देन उसके बाद दिया गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? तो याद रखना है 3,84,400 किलोमीटर याद रखना है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन में पूरा करता है, कितने समय में? तो आपका आंसर होना चाहिए 27 दिन में। फिर दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के कक्षाओं में पाया जाता है या बीच में पाया जाता है? अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो बृहस्पति और मंगल आपका राइट आंसर होगा। देन उसके बाद दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है उल्का पिंड बोला जाता है। देन उसके बाद दिया गया है कि रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाले सफ़ेद चौड़े पट्टी क्या कहलाती है? तो ये आकाशगंगा कहलाती है। देखिए यहाँ से 2-3 लाइन छोड़ा गया है कि ताकि आपको लगे कि बुक में 1-2 पॉइंट और है जिसे लिखना चाहिए, तो जब आप प्रिंट आउट लेना उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हो, इसलिए दिया गया है। जब आपको ये PDF मिल जाए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो।